हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं 5 फरवरी क्यूज। लेट्स स्टार्टेड। नेम द मिनिस्ट्री दैट हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू विद द इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड टू डेवलप वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड बायोमेथानेशन प्रोजेक्ट इन सिटीज विथ अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है विच कौन सी मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों में बायो एनर्जी एंड बायो मिथानेशन मतलब अपशिष्ट से ऊर्जा और जैव मिथनेशन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए। तो वेस्ट टू एनर्जी एंड बायोमिथनेशन प्रोजेक्ट इन सिटीज विथ अ मिलियन प्लस पॉपुलेशन टू डेवलप करने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के साथ कौन सी मिनिस्ट्री ने एमओयू साइन किया? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर 5 मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो सही आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following ministries that has recently signed an MOU with National Bank for Agriculture and Rural Development and CSC E-Governance Services India Limited to enable primary agriculture credit societies to operate as common service center? यहाँ भी मिनिस्ट्री पूछा जा रहा है। तो विच आर द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एमओयू किया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एंड सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड टू इनेबल प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ध्यान दीजिए पीएससीएस का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि पीएससी में व्हाट स्टैंड फॉर सी स्टैंड फॉर क्रेडिट, पी फॉर प्राइमरी, ए फॉर एग्रीकल्चर, एस फॉर सोसाइटीज टू ऑपरेट एज कॉमन सर्विस सेंटर। तो कौन से मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एंड सीएससी गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर प्राथमिक कृषि ऋण समितियों प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में संचालित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। तो हमारा सही आंसर होगा दोनों, बोथ 1 एंड 2। और अब से क्या होगा कि पीएसीएस जो है वो कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन फरवरी 2023 द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स इंडिजीनियस ऑफ डायग्नोस्टिक्स लॉन्च द नेशनल डायग्नोस्टिक कैटापुल्ट इन न्यू दिल्ली। फरवरी 2023 में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म डायग्नोस्टिक के स्वदेशीकरण ने नई दिल्ली में नेशनल डायग्नोस्टिक कैटापल्ट लॉन्च किया। द CSMP Index 2.0 received funding from which of the following organization? CSMP Index 2.0 को निम्नलिखित में से किस संगठन से फंडिंग प्राप्त है? तो इस कंपनी को CSCMP को किस कंपनी से फंडिंग प्राप्त है? बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन या फाइंड, बोथ 1 एंड 2 या ऑल 1 एंड 3। तो सही आंसर होगा CSCMP इंडेक्स 2.0 को तीनों कंपनियों से फंडिंग प्राप्त है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और फाइंड फाउंडेशन। तो CSCMP का फुल फॉर्म क्या होगा? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म्स। और INDEX का फुल फॉर्म होगा नेशनल
डायग्नोसिस कैटापुल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू सप्लाई critical rotating parts for nuclear turbines by agreeing to a long-term supply deal for nuclear turbine parts with GE Steam Power। GE Steam Power के साथ परमाणु टरबाइन भागों के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई मतलब दीर्घकालिक आपूर्ति समझौतों पर सहमत होकर परमाणु टरबाइनों के लिए महत्वपूर्ण घूर्णन भागों की आपूर्ति करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? आजाद इंजीनियरिंग, टर्बोटेक प्रिसीजन इंजीनियरिंग, साइमेंस इंडिया, केसेल्स इंजीनियरिंग वर्क्स, अडानी पावर सिस्टम। तो कौन सी कंपनी है जो जीई स्टीम पावर के साथ परमाणु टरबाइन भागों के लिए लॉन्ग टर्म आपूर्ति करने समझौते पर सहमत होकर परमाणु टरबाइनों के लिए महत्वपूर्ण क्रिटिकल रोटिंग पार्ट्स की आपूर्ति करने वाली पहली कंपनी बन गई? ऑप्शन नंबर ए, आजाद इंजीनियरिंग। आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है ये हैदराबाद की कंपनी है, स्थित स्टिक इंजीनियरिंग फर्म और अमेरिकी ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी जीई स्टीम पावर ने, इसमें दो कंपनी है, आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और अमेरिकी ऊर्जा प्रौद्योगिकी कंपनी जीई स्टीम पावर ने मिलकर यह समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज रिसेंटली इशूड अ वर्क ऑर्डर टू रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टू प्रोवाइड 4G LTE connectivity to 15,000 off-site automated teller machine across India। कौन सा बैंक ने रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पूरे भारत में 15,000 ऑफ-साइट ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन को 4G LTE कनेक्टिविटी प्रदान करने का कार्य करेगी? HDFC बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक, बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 5, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया issued a work order to Railtel Corporation of India Limited to provide 4G LTE connectivity to 15,000 off-site automated teller machine across India। Question number 6, IndusInd International Holdings Limited has recently received preliminary approval from the Reserve Bank of India to increase its ownership in IndusInd Bank to। तो IndusInd इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ने भारतीय रिजर्व बैंक से IndusInd बैंक में अपना स्वामित्व बढ़ाकर कितना करने के लिए प्रारंभिक स्वीकृति प्राप्त की? ऑप्शन हमारे हैं 26%, 15%, 23%, 39%, 31% एंड 42%। करेक्ट आंसर होगा 26%। IndusInd Bank International Holdings Limited has recently received preliminary approval from Reserve Bank of India to increase its ownership in IndusInd Bank to 26%। Question number 7. In January 2023, the dash meeting of the US-India Civil Space Joint Work Group was held between India and the United States to discuss the collaboration in Earth and space science as well as human space exploration। भारत और संयुक्त राज्य के बीच यूएस इंडिया सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई। ये कौन सी बैठक थी? द मीटिंग ऑफ द यूएस इंडिया सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप was held between India and United Nations। यूएस इंडिया सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है इंडिया और यूएस के बीच डिस्कस किया हुआ, जिसमें पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में सहयोग पर भी चर्चा हुई, एज वेल एज ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन। तो मीटिंग कौन सी थी? पहली
सातवीं, तीसरी, फर्स्ट, सेवन, थर्ड, एट या आर सिक्स? तो ऑप्शन नंबर डी, एट मीटिंग। द एट मीटिंग ऑफ द यूएस इंडिया सिविल स्पेस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप was held between the India and the United States to discuss the collaboration in Earth and space science as well as human space exploration. Which organization was recently launched a batch of 53 Internet satellite Starlink to orbit on its Falcon 9 rocket from Kennedy Space Center in Florida, United States of America? विच ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी संगठन? फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने फॉल्कन 9 रॉकेट पर कक्षा में 53 इंटरनेट उपग्रह स्टारलिंक का एक बैच लॉन्च किया। Which organization has recently launched a batch of 53 internet satellites Starlink to orbit on its Falcon 9 rocket from Kennedy Space Center in Florida, United States of America? Option 1, Japan Aerospace Exploration Agency. Option 2, Blue Origin. Option 3, Canadian Space Agency. Option 4, European Space Agency. Option 5, SpaceX. Correct answer होगा SpaceX. SpaceX has recently launched a batch of 53 internet satellite Starlink to orbit on its Falcon 9 rocket from Kennedy Space Center in Florida, United States of America. SpaceX ने हाल ही में फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका में कैनेडी स्पेस सेंटर से अपने फैल्कॉन 9 रॉकेट पर कक्षा में 53 इंटरनेट उपग्रह स्टारलिंक का एक बैच लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 9, which company has recently collaborated with the National Aeronautics and Space Administration to develop artificial intelligence based model to get advanced scientific knowledge about Earth and help the world to adapt to a changing environment? किस कंपनी ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट सहयोग किया ताकि पृथ्वी के बारे में गेट एडवांस साइंटिफिक नॉलेज, उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने और दुनिया को बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया जा सके। तो विच कंपनी? ऑप्शन 1 गूगल, ऑप्शन 2 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन 3 IBM, ऑप्शन 4 ओरेकल कॉर्पोरेशन, ऑप्शन 5 एक्सेंचर। तो करेक्ट आंसर होगा IBM। तो IBM has recently collaborated with the National Aeronautics and Space Administration to develop artificial intelligence based model to get advanced scientific knowledge to Earth and help the world to adapt to a changing environment. IBM ने नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग किया है ताकि पृथ्वी के बारे में उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त किया जाए और दुनिया को बदलते परिवेश के अनुकूल बनाने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल को विकसित किया जा सके। डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नेम द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया। भारत के उस गैर सरकारी संगठन का नाम बताइए दैट हैज रिसेंटली शेयर्ड इनिशिएटिव्स फॉर रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एट द UN इकोसॉक पार्टनरशिप फोरम 2023, UNESCO SOC पार्टनरशिप फोरम 2023। तो भारत के उस सरकारी संगठन का नाम बताइए जिसने हाल ही में UNESCO SOC पार्टनरशिप फोरम 2023 में सड़क सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण पहलों के लिए साझा की। तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद
ऑप्शन ए पटियाला फाउंडेशन, ऑप्शन 2 स्माइली चिल्ड्रेन सोसाइटी, ऑप्शन सी चाइल्ड राइट्स एंड यू, ऑप्शन डी सेव एंड द चिल्ड्रेन इंडिया, ऑप्शन ई गिव इंडिया। तो सही आंसर होगा इसका पटियाला फाउंडेशन। पटियाला फाउंडेशन has recently shared initiative for road safety and environmental conservation at the UN ECO SOC Partnership Forum. Economic and Social Council, UN Economic and Social Council, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, पंजाब स्थित पटियाला फाउंडेशन भारत के एक गैर सरकारी संगठन ने सड़क सुरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण के लिए साइकिल के लिए परावर्तक स्टिकर, एक हेलमेट बैंक और चिल्ड्रंस चलान बुक जैसे पहल साझा की। यूएन मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर incorrect with respect to the New Zealand tour of India 2020 international and one day international series 2022-2023। अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन जो भी इसमें लिए गए हैं सभी अफेयर क्लाउड के से हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और क्वेश्चन जो डिजाइन किया गया है वो एग्जाम बेस्ड ही है, अफेयर क्लाउड से है। आपने अफेयर क्लाउड का पीडीएफ पढ़ने के बाद इसको रिवाइज करें। आई होप आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आ रहा होगा तो इसे लाइक और अपने ग्रुप में शेयर जरूर करें। विच आर द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया 2020 इंटरनेशनल एंड वन डे इंटरनेशनल सीरीज 2022-2023। भारत के T20 अंतर्राष्ट्रीय और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला 2022-23 के न्यूजीलैंड दौरे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु गलत है, मतलब कौन सा पॉइंट गलत है? पॉइंट 1, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर इन बोथ ODI अंडर द कैप्टनशिप ऑफ रोहित शर्मा एंड T20I अंडर द कैप्टनशिप ऑफ हार्दिक पांड्या। हमें यहाँ पे कौन सा पॉइंट रॉन्ग है पता करना है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, भारत ने न्यूजीलैंड को दोनों ODI रोहित शर्मा की कप्तानी में और T20 हार्दिक पांड्या की कप्तानी में व्यापक तरीके से हराया। तो ये तो सही है, पॉइंट ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 19 रन्स इन थर्ड एंड फाइनल ODI मैच हेल्ड इन होलकर क्रिकेट स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश टू विन द सीरीज बाय 3-0। मध्य प्रदेश के इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित तीसरे और अंतिम ODI मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 90 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली। ये भी करेक्ट है। इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 168 रन्स इन द थर्ड एंड फाइनल T20I मैच हेल्ड इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात टू विन द सीरीज बाय 2-1। भारत ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में आयोजित तीसरे और अंतिम T20 मैच में न्यूजीलैंड को 168 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीत ली। ऑप्शन नंबर 4, शुभम गिल स्कोर्ड 208 runs and become the youngest player to score a double hundred in men's ODI। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ई, जब 4 सही है तो जाहिर सी बात है 5वां रॉन्ग होगा, हम उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड ODI मैच of India against New Zealand, Surya Kumar Yadav became the fastest India to complete 1000 runs in ODI, surpassing record set by Virat Kohli and Ishan Kishan। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के दूसरे ODI मैच के दौरान सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली और ईशान किशन द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए ODI में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बन गए। बट ये रॉन्ग है। इसका सही आंसर है विराट कोहली और किशन द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड को पार करते हुए ODI मैच में
सबसे तेज 1000 रन पूरा करने वाले भारतीय बने। तो ये विराट कोहली ठीक है, बट ईशान किशन नहीं। ईशान किशन की जगह क्या होगा? शिखर धवन। शिखर धवन और विराट कोहली को सरपास कर दिया किसने? सूर्य कुमार यादव ने, और 1000 रन 19 पारियों में पूरा कर लिया। नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा हैज रिसेंटली announced his retirement from all forms of cricket। भारतीय क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, जोगिंदर शर्मा किस फील्ड से जुड़े थे? तो ये थे क्रिकेटर से, ने हाल ही में क्रिकेट के सभी रूपों से अपने रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति की घोषणा की। विच टीम डिड ही प्ले फॉर इन द इंडियन प्रीमियम लीग फ्रॉम 2008 टू 2012? कौन से टीम ने आईपीएल, कौन से टीम के साथ आईपीएल में 2008 से 2012 तक जोगिंदर शर्मा ने खेला? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियंस या ऑप्शन 5 दिल्ली कैपिटल्स? सही आंसर है चेन्नई सुपर किंग्स। नेक्स्ट, फुटबॉलर राफेल जेवियर वरेना। राफेल जेवियर वरान ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से अपनी रिटायरमेंट की सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी। सेवानिवृत्ति की घोषणा की। फुटबॉलर राफेल Xavier Warren was recently announced his retirement from international football. Which country did he represent in international football? कौन से अंतर्राष्ट्रीय, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किस देश का प्रतिनिधित्व किया? क्वेश्चन नंबर 1 इससे बनेगा, राफेल जावियर वरेना किस फील्ड से संबंधित थे? फुटबॉल से। कौन से कंट्री से थे? ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। A renowned Telugu filmmaker and Padma awardee Kasinadhuni Viswanathan passed away in February 2023. In which year did he receive the Padma Shri award in the field of art? एक प्रसिद्ध तेलुगु फिल्म निर्माता और पद्म पुरस्कार से सम्मानित कसिनाधुनी विश्वनाथ का फरवरी 2023 में निधन हो गया। कला क्षेत्र में उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बनेगा, कसिनाधुनी विश्वनाथन जो वो क्या थे? कसिनाधुनी विश्वनाथ क्या थे? वो एक तेलुगु फिल्म मेकर थे, निर्माता थे, और जिन्हें पद्म अवार्ड दिया गया। और किस फील्ड में? 2000 फील्ड आर्ट फील्ड में। तो ऑप्शन 1 2007, ऑप्शन 2 2016, ऑप्शन 3 1992, ऑप्शन डी 2005, ऑप्शन ए 2000। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी 1992 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, कसिनाधुनी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following points is are correct with respect to the Kerala state government budget for 2023-2024 presented in February 2023 by the finance minister of Kerala K.N. बालागोपाल। के.एन. बालागोपाल द्वारा जो जारी किया गया बजट, उसमें कौन सा पॉइंट करेक्ट है? द केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड हैज अलॉटेड 1000 crore फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विंझम रिंग रोड एज एन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड ने औद्योगिक गलियारे के रूप में विंझिंग रिंग रोड के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए। करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन 2, 1000 करोड़ एलोकेटेड फॉर मेक इन केरला विथ एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ दिस फिजिकल। इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश के साथ मेक इन केरला के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। द यूनियन गवर्नमेंट has reduced the state borrowing limit by 2,700 crore in financial year 24। केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 24 में राज्य की उधार सीमा को 2700 करोड़ रुपए कम कर दिए। ये भी सही है, तो ऑल ABC इज करेक्ट। नेक्स्ट, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड मेरो रुख मेरो संतनी
मेरो रुख, मेरो संतति। प्लांट अ ट्री, लीव अ लेगेसी। प्लांट अ ट्री, लीव अ लेगेसी। इनिशिएटिव टू प्लांट 100 ट्रीज फॉर एवरी चाइल्ड बोर्न। प्रत्येक हर पैदा होने वाले बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाने के लिए मेरो रुख, मेरो संतति, प्लांट अ ट्री, लीव अ लेगेसी पहल शुरू की। कौन से स्टेट? फर्स्ट झारखंड। लैंग्वेज से लग रहा है झारखंड की लैंग्वेज हिंदी है, नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। आसाम, सेकेंड वेस्ट बंगाल, थर्ड मणिपुर और फोर्थ सिक्किम। तो ऑप्शन नंबर ई, फोर्थ 5 सिक्किम। और सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड राजन पेंटाल एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years? किस बैंक ने हाल ही में राजन पेंटल को 3 साल की अवधि के लिए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया? आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन 2 यस बैंक, ऑप्शन 3 एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन 4 एक्सिस बैंक, ऑप्शन 5 इंडसइंड बैंक। किस बैंक ने राजन पेंटल को 3 years के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर 2 यस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। हु इज द करेंट मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंडसइंड बैंक? इंडसइंड बैंक के वर्तमान में एमडी एंड सीईओ, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऑप्शन नंबर 1 अनूप कुमार सिन्हा, ऑप्शन नंबर 2 शांति लाल जैन, ऑप्शन नंबर सी राकेश शर्मा, ऑप्शन डी संजय अग्रवाल, ऑप्शन ए सुमंत कथपालिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई सुमंत कथपालिया, जो है इंडसइंड बैंक के एमडी एंड सीईओ है। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रेज्ड द मिनिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की न्यूनतम डाउनलोड गति को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ब्रॉडबैंड गति को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 2 Mbps, ऑप्शन बी 3 Mbps, ऑप्शन सी 5 Mbps, ऑप्शन डी 6 Mbps, ऑप्शन ई 4 Mbps। तो करेक्ट आंसर होगा मिनिमम डाउनलोड स्पीड ऑफ ब्रॉडबैंड की होगी 2 Mbps। इससे पहले जुलाई 2013 में दूरसंचार विभाग द्वारा अधिसूचित परिभाषा में न्यूनतम जो डाउनलोड गति थी वो थी 512 kbps, जिसे बढ़ाकर 2 मेगाबाइट प्रति सेकंड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हु इज द करंट चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हीरो मोटोकॉर्प? हीरो मोटोकॉर्प के नए करंट जो सीईओ और चेयरमैन जो है वो कौन है? प्रदीप डिंडोलिया, विक्रम एस कासबेकर, पवन मुंजाल, वसुधा दिनोडिया, टीना त्रिखा। तो करेक्ट आंसर होगा पवन मुंजाल, हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। क्वेश्चन नंबर 21। कोच ग्राहम रेड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? कोच ग्राहम रेड रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कोच ग्राहम रीड किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट, ऑप्शन ई बॉक्सिंग। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इन February 2023, Lahari Bai emerged as a real brand ambassador of the coarse grains in tribal dominated Dindori district of। अब ट्राइबल डोमिनेटेड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लहरी बाई डैश के आदिवासी बहुल डिंडोरी जिले में मोटे अनाज की असली ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरी। लहरी बाई इमेज्ड एज ए रियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कोर्से ग्रेन्स इन ट्राइबल डोमिनेटेड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ। ऑप्शन देखते हैं। वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात,
ऑप्शन ई मध्य प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है ये आदिवासी बहुल डिंडोरी जिला है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल मंडोरी जिला में मोटे अनाज की ब्रांड एम्बेसडर कौन हो गई? लहरी बाई। हु इज द करंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज? तो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के यूनियन मिनिस्टर कौन है करंट में इस वक्त? तो बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे भी फेवरेट है, नितिन जयराम गडकरी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया established 1947, क्वेश्चन ऑप्शन 1, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1915, ऑप्शन डी 1954 और ऑप्शन ई 1952। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950। इस वक्त वर्तमान और इस वक्त जो है वर्तमान सीजेआई है डीवाई चंद्रचूड़ और सिंगापुर के जो मुख्य न्यायाधीश है सुंदरेश मेनन ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली भारत की सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ में बैठे। न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन जो 2012 से सिंगापुर के चौथे मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को आयोजित होने वाले एक समारोह में भाग लेने के लिए भारत में है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन रहा है, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुंदरेश मेनन, चौथी बार बने 2012 से। ये एक अतिथि के रूप में समारोह में बुलाए गए थे। भारत के गणतंत्र बनने के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आज का, इन विच स्टेट पम्पादुम 16 नेशनल पार्क लोकेटेड? पम्पदुम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 कर्नाटका, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन ई आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर होगा केरला। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टोटल आंसर हो गया 25 और रॉन्ग एक भी नहीं हुआ, सभी करेक्ट हुए। तो धन्यवाद आपका इसे देखने के लिए और आई होप आपको अच्छा लगेगा। शाम को मैं वीकली अपलोड करूंगा जनवरी 4th वीक। धन्यवाद, जय हिंद।